Hi. Good morning, students. Welcome back again to our YouTube channel, Gyan Vela Academy, Shaping Future Leaders. So, a very happy Vasan Panchami to all of you. So, today we are going to discuss the part 2 of national income of the economics class 12 commerce. Measurement of national income by three methods. All the three methods we'll discuss over here in a single video. So let's begin. That is the measurement of national income. Measurement of national income. देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाते हुए एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 2025 अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये भी है, जो बच्चे 2025 में एग्जाम्स देंगे उनके लिए है। बहुत इजी वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम किसी भी मेथड से हो, चाहे वो आपकी वैल्यू एडेड हो, इनकम हो या फिर एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों ही मेथड से आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एटलीस्ट। लेट्स बिगिन। सो आज जो हमारी सबसे पहली मेथड है वो होती है आपकी वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड जो होती है वो होती है हमारी इनकम मेथड। थर्ड जो होती है वो होती है हमारी एक्सपेंडिचर मेथड। देखो आप किसी भी मेथड से बनाओ, वैल्यू जो है जीडीपी दैट इज द नेशनल इनकम की, वो आंसर आपके सेम आएंगे। बट क्वेश्चन में मेंशन रहती है आपको कि वैल्यू एडेड से फाइंड करनी है, इनकम मेथड से फाइंड करनी है, एक्सपेंडिचर मेथड से। कई बार क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन को चेक करके भी हम पता कर सकते हैं कि वो किस से फाइंड होगी, मींस वेदर टू यूज द वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। एक एक करके हम सारे को कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और सारे वीडियोस को चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअली है क्या और क्या-क्या फार्मूलाज है, कहां-कहां पर क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स है। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं कि क्या करना होता है हमें यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। तो वैल्यू एडेड मेथड में किस तरीके से होती है वो देखते हैं। चलो, सो वैल्यू एडेड मेथड। देखो वैल्यू एडेड मेथड में किस तरीके से आपको सपोज नेशनल इनकम कहा गया है, तो नेशनल इनकम कहने का मतलब ही होता है आपका एनएनपी एफसी। जिन बच्चों ने ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इसकी अर्लियर पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है, आप उस पे जरूर चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर प्रेस करके आप जरूर एक बार देख लो, तो आप क्लियर हो जाओगे कि नेशनल इनकम एनएनपी एफसी क्यों है, या फिर अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट पे क्या है। तो आते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में जब आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोल रहा है, मतलब ऑब्वियसली आपको एनएनपी कैलकुलेट करने का है। वैल्यू एडेड देखते हैं सबसे पहले कि वैल्यू एडेड क्या होती है। देखो बहुत इजी वर्ड में, ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा इसको नहीं खींचूंगा। देखो एक फार्मर है जिसने क्या किया, एक प्रोडक्शन किया सपोज 500 रुपीस में, इसने उसके बाद में क्या किया, किसी ट्रेडर को बेचे उसने, फार्मर से ट्रेडर के पास भी गई, ट्रेडर से फिर होलसेलर के पास में गई, होलसेलर के पास से फिर रिटेलर के पास में गई, रिटेलर के पास से फिर गई कंज्यूमर के पास में, और ये अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जब तक ये पहुंचा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 1500 रुपीस हो गई। तो ये जो इसके बीच में जो गैप आ गई, दैट इज द आपके जो ये जो गैप है, यही गैप आपका कहलाता है वैल्यू एडेड ना। वैल्यू एडेड में हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा कौन सा क्या है वो अभी चेकआउट कर लेंगे, पर सबसे पहले समझते हैं कि हमारे उसमें कितने सेक्टर है। तो देखो जनरली हमारे बीच में, हमारे एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में कह सकते हो कि कितने सेक्टर्स हैं, तो 3 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर्स में ऐड करके हमें कॉन्सेप्ट को पहुंचेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहां से मिलेगा क्या और हम कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिए कि ये किस तरीके से होंगे। अब आते हैं वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या चीजें होंगी। देखो हर, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, ये तीनों ही सेक्टर क्या करती है, आपके कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन उसमें करती है। जैसे कि इस बीच में मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शियरी है, जिनके बीच में वैल्यू एडिशन हो रही है। प्राइमरी भी करते हैं, सेकेंडरी भी करती है और टर्शियरी सेक्टर भी करती है। तो जब आप प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, टर्शियरी में हो, तो वो जो एडेड करते हैं उसे कहते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या कहते हैं हम, GVAMP। तो आपको क्या करना है, देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस of primary sector
उसके बाद इसमें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है क्या, GVA ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड इसमें हमें क्या ऐड करनी है, तो थर्ड हमें ऐड करनी है GVA ऑफ टर्शियरी सेक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज सर GVA ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इन तीनों की जैसे ही हम समेशन करके ऐड कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा GDPMP। क्या मिल जाएगा हमें, GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। कैसे करके, GVA ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी को ऐड करके मिल जाएगी आपको GDPMP। नाउ अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं कि सर ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो GVA-MP कैसे निकलेगी, तो उसकी मैं आपको अगर मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं तो GVA-MP जो है वो किस तरीके से निकलेगी, तो देखो GVA-MP निकलेगा आपका, GVA-MP देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हाँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मैं यहां लिख देता हूं GVA-MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा आपका, तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके आपको निकल जाएगी GVA-MP। तो ये हो गई आपकी GVA-MP जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये इसकी मीनिंग क्या है, देखो सिंपल वर्ड में बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आउटपुट की वैल्यू कितनी है मार्केट में, वो कितने दाम में बिक रही है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसके बीच में कितनी सारी चीजें, या फिर कह सकते हो जब जो एग्जांपल दिए थे फार्मर ने 500 में बेचे तो वो हो गए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कहने का मतलब कि जो प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट आ रही है मेरी, वो क्या हो जाएगी आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कई बार क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं गिवन होता। नाउ द क्वेश्चन इज सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। देखो टोटल कितना आउटपुट हुआ ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये हो सकती है सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो चेंज इन स्टॉक किस तरीके से आता है मैं अभी लिख दूंगा, सेल्स जो भी आपने प्रोडक्शन टोटल कितनी हुई, टोटल आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, जो भी आपने सेल्स किया, जो भी आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन की, और जो भी आपका चेंज इन स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेंगे, तो चेंज इन स्टॉक जो है ये क्या हो जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हो जाती है आपके चेंज इन स्टॉक। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ आउटपुट की। देखो कई बार क्वेश्चन में ना सेल्स को पार्ट करके दी होती है, जैसे कि इजी वर्ड में अगर मैं बोलूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेल्स को देखो टोटल सेल्स कितना हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू द प्राइस ऑफ ईच, इन दो को मल्टीप्लाई करने से भी सेल्स आती है, इन दो को मल्टीप्लाई करके सेल्स आ गई, रिमेनिंग प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आपको ऐड करके मिल गई वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लॉट करने हैं, उसमें से माइनस कर देने इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आपको मिल गई GVA-MP। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हमें तो बोला है NNP-FC निकालने के लिए, हम GDP-MP हमारी निकली है, हम NNP-FC तक कैसे पहुंचे, तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें, GDP-MP से NNP-FC तक कैसे पहुंचनी है ऑलरेडी लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 वीडियोस है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन है डिटेल में, आप उस वीडियो को चेक कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे आगे GDP-MP से NNP-FC तक पहुंचने हैं। तो देखो कैसे पहुंचना है, सिंपल सी बात है, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, तो आपको कैलकुलेट करना है NNP-FC, आपको निकालनी है नेशनल इनकम, दैट इज NNP-FC। तो आपको जब NNP-FC निकालना है तो देखो क्या हो गई, NNP-FC निकालने हैं तो आप तो GDP-MP तक पहुंच गए हो, तो लिख लो GDP-MP। अभी आपको क्या करने हैं, GDP-MP कैसे पहुंचे आप, तो इन तीनों को प्लस करके आप GDP-MP तक पहुंच गए। अब क्या करनी है, सिंपल अगेन चेक कर लो, ग्रॉस से नेट जाना है, आप क्या कर दोगे, लेस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, ऐड कर दो NFIA। मार्केट प्राइस से आपको क्या करने हैं, फैक्टर कॉस्ट जाने हैं, लेस कर दो NIT।
ठीक है ना। तो क्या क्या हो गई आपकी डेप्रिसिएशन हो गई, एनएफआईए हो गया और माइनस हो गया एनआईटी। सिंपल सी बात है, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक जाओगे, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, प्लस कर दो एनएफआईए और माइनस कर दो एनआईटी, आप पहुंच जाओगे एनएनपीएफसी तक। दैट इज द आपका नेशनल इनकम हो गया। तो ये नेशनल इनकम किसके थ्रू हो गई है, ये वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आपने नेशनल इनकम को पूरी तरीके से कैलकुलेट कर दिया। समझ में आया? देखो कुछ भी नहीं करना है, जीबीएमपी वैल्यू एडेड हर सेक्टर करती है, चाहे वो प्राइमरी हो जाए, सेकेंडरी हो जाए या टर्शरी हो जाए, तीनों ही सेक्टर की हमने ऐड कर दी, हमें मिल गई आपकी जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी के बाद में आपको पहुंचना है एनएनपीएफसी, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो आप लेफ्ट साइड रखो, जो चीज आपको पता है वो उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करो, एंड रिमेनिंग यहां से आप राइट टू लेफ्ट चेक कर सकते हो, कहां से कहां जा रहे हो ये ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। ये इसके बारे में जो है कैसे ट्रांसपोज करते हैं या क्या चीजें करते हैं वो लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में, प्लीज उसे जाकर चेक करना जिन बच्चों ने ये पहली वीडियोस चेक कर रहे हैं। फाइन, तो देखो ये आपके हो गए वैल्यू एडेड मेथड से किस तरीके से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब आते हैं दूसरे मेथड पे, दैट इज द इनकम मेथड। क्वेश्चंस जो है सभी मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको शो कर दूंगा। यहां पर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो कि क्या होते हैं। फिर से ये रिपीट कर रहा है, जीबीएमपी ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी गॉट द वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी minus depreciation plus NMIA minus NIT what the value of as a NNPFC, that is national income। ये हो गए आपकी पूरी किसके मेथड के थ्रू, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आपकी ये चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड के बाद में नेक्स्ट हम आते हैं आपके इनकम मेथड में। फाइन, सो आते हैं इनकम मेथड। नाउ अब देखते हैं हम इनकम मेथड में कैसे निकालते। देखो बच्चों, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना और भी इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाते हैं इनकम मेथड से आपका कैलकुलेट करना। इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट करना, तो इनकम मेथड से आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना और भी इजी हो जाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इनकम मेथड से जब आप कैलकुलेट करोगे, आपको तो कैलकुलेट करना है क्या, एनएनपीएफसी। फाइन, सबसे पहले ये समझो कि इनकम मेथड से क्या होता है, हम एवरी इंडिविजुअल जो भी सेक्टर्स में उन सब की इनकम को हम लेकर के उसके बाद हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो हम अभी इनकम मेथड में है, बहुत ध्यान से समझोगे करने क्या क्या है, ठीक है ना। तो इनकम मेथड में क्या करना है, आपको करना है, देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे मैं शॉर्ट में आपके लिए लिख देता हूं सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हुई, इसमें आपको क्या करनी है, रेंट एंड रॉयल्टी करनी है। इसमें आपको नेक्स्ट क्या करना है, इंटरेस्ट प्लस करनी है। नेक्स्ट आपको क्या प्लस करनी है, प्रॉफिट प्लस करनी है। नेक्स्ट क्या करनी है, आपको मिक्स्ड इनकम प्लस करना है। इन सबको प्लस करके आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा एनडीपीएफसी। अब आप बोलोगे सर ये तो वही सेम चीजें हो गई जो बुक में है। हाँ देखो सेम चीजें वही है बुक में। अभी मैं आपको बहुत इजी वर्ड में समझाता हूँ कि यहाँ पे होती क्या क्या है और क्या चीजें हैं। देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या हो गया आपका, जो हम एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय जो अपनी लेबर को सेल कर रहे हैं। प्लीज इसमें याद रखना, इसमें एंटरप्रेन्योर्स नहीं आते हैं, इसमें वही आते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो अपनी लेबर सेल कर रहे हैं। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की दो पार्ट होती है, क्या क्या होती है, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दूसरी हो गई वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और तीसरी इसकी जो पार्ट है वो हो गई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। क्या क्या चीजें हो जाती है मैं बता देता हूं छोटे वर्ड में। देखो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ये कंफर्मेशन है, जो इंसान लेबर सेल करेगा उसे एक वेजेस एंड सैलरी इन कैश में मिलेगी। दूसरी हो गई अगर आपके वेजेस सैलरी इन काइंड हो गई, काइंड मतलब ये डिपेंड करती है कंपनीज के ऊपर या जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वो क्या कर रही है, वो आपको कोई एक्स्ट्रा एज अ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या नहीं दे रही है, या कोई एक्स्ट्रा एज अ आपको पार्ट कुछ दे रही है या नहीं दे रही है। जैसे कि अगर आप बोलोगे तो उन्होंने क्या किया, आपको रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है ना, तो वो चीजें होता है कि वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में, मतलब काइंड से सब कुछ दे दी जाती है। और तीसरी होती है आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब आपके आगे जनरेशन के लिए, या फिर कह सकते हो आफ्टर द रिटायरमेंट या आफ्टर एज जाने के बाद में
अब आपको जो चीजें मिलती है लाइक ग्रेच्युटी हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब चीजें आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में आ जाएंगी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ क्वेश्चन पे अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी गिवन है और इनमें से कोई वैल्यूज गिवन है, आपको इग्नोर कर देनी है इसको, बिकॉज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू गिवन है, दैट मींस ये ऑलरेडी इसमें वैल्यू इंक्लूडेड है। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन है तो आप इसको ढूंढना शुरू करोगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, इसे ढूंढोगे। नाउ इट्स नॉट ऑलवेज श्योर कि क्वेश्चन में ये तीन हमेशा गिवन ही रहेगी, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। अगर आपके ये दो हैं, ये दो को ऐड करो, मिल गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट आते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। देखो कई बार बच्चे रेंट तो समझ जाते हैं, रॉयल्टी में कंफ्यूज होते हैं कि रॉयल्टी क्या होता है। इजी वर्ड में अगर मैं बताऊं तो देखो रेंट और रॉयल्टी क्या होता है। रेंट तो कोई भी अपनी सामान अगर किसी को यूज करने के लिए दे रहा है, जैसे कि अगर आपने क्या किया है, अपने घर को यूज करने दिया है किसी को, तो आप उससे रेंट ले रहे हो, वो आपकी एक इनकम हो गई। तो व्हाट अबाउट द रॉयल्टी? रॉयल्टी देखो जब भी किसी भी सबसॉइल एसेट को जब हम यूज करते हैं, किसके सबसॉइल एसेट्स को, तो उस केस में हमें क्या करनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है। जैसे कि अगर इसका मैं बेस्ट एग्जांपल अगर लूं तो आप सब घर बनाने के लिए कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, पेबल्स की जरूरत पड़ती है, सैंड की जरूरत पड़ती है, ये सभी कहां से आती है? क्या कोई मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है इसका? नहीं। हाँ, ये कह सकते हो कि बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारी जो क्या कर रही है, नदी से उसे निकाल रही है और निकाल कर ला करके साइजेस में उसे क्लासिफाई कर रही है और उसके बाद में उसे क्या कर रही है, डील करके बेच रही है। तो वो तो कर रही है, बट वो सैंड जो आया वो कहीं से किसी ने मैन्युफैक्चर्ड नहीं किया, वो सोइल सबसोइल से निकाली गई एसिड। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप सबसोइल एसिड को यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करनी होगी, रॉयल्टी पे करनी होगी। क्या पे करनी होगी? रॉयल्टी पे करनी होगी। तो ये चीजें आ जाती हैं रॉयल्टी। नेक्स्ट अगर बात आए तो इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट अगर आपको कोई भी रिसीव कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट में आ जाएंगी। अब आते हैं प्रॉफिट, जो भी आपकी प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब आते हैं कि प्रॉफिट में क्या क्या चीजें हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्रॉफिट में जनरली तीन चीजें आ जाते हैं आपके, क्या क्या आ जाते हैं अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में हम आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरी डिविडेंड एंड थर्ड रिटेन्ड अर्निंग। ये तीन को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट का सब पार्ट है। देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कॉर्पोरेट टैक्स क्या है और इनकम टैक्स क्या है। देखो बहुत इजी वर्ड है। कॉर्पोरेट टैक्स कोई भी एक बिजनेस अगर अपने इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट पर दे रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गई, बिजनेस के प्रॉफिट पर लगती है कॉर्पोरेट टैक्स। एंड इनकम टैक्स क्या होती है, किसी भी इंडिविजुअल के इनकम पर लगती है, वो इनकम टैक्स होती है। सिंपल। डिविडेंड हो गई, जो भी आप इंटरेस्ट कर रिसीव कर रहे हो, चाहे वो शेयर्स पे हो, प्रोविजन पे हो, या फिर आपके किसी भी डिवेंचर्स पे हो, किसी भी चीज पर हो ना। रिटेन्ड अर्निंग क्या हो गई, आपकी जो भी चीजें आपने क्या कर रखे अर्निंग पार्ट से सेव करके रखे हैं वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग हो गई। अब आते हैं मिक्स्ड इनकम, किसका होता है, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। कौन होते हैं? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कहने का मतलब कौन कौन हो गए, चाहे वो कोई शॉपकीपर हो गया, बार्बर हो गए, गोल्डस्मिथ हो गया, जो भी चीजें हो गई, जो मिक्स्ड इनकम जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वो खुद ही एम्प्लॉय करके क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो मिक्स्ड इनकम आ गई। अब अगेन प्रॉफिट के केस में देखो, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, नो नीड टू सर्च ऑल दिस थ्री। If profit is not given, just search all these three or any two or any one, जो भी क्वेश्चंस में गिवन है, अगर ये तीनों है तो इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट मिलेंगी। क्लियर? नाउ कई बार ऐसे होते हैं कि प्रॉफिट भी गिवन है और इनमें से कोई दो कॉन्सेप्ट या तीनों कॉन्सेप्ट भी गिवन है, तो आपको जब ये कॉन्सेप्ट मिल गए ये ढूंढने की जरूरत नहीं, इधर कॉन्सेप्ट में तभी जाना है जब आपको ये नहीं मिलेंगी। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को प्लस करके क्या मिल गया आपको, एनडीपी-एफसी मिल गई। ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, रेंट एंड रॉयल्टी इनकम मींस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को साथ में हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। अब बोलोगे सर ठीक है ये यहां तक तो समझ में आ गए, हमें निकला एनडीपी-एफसी, हमें निकालना है सर नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी-एफसी। हम कैसे निकालेंगे? अगेन सेम वही कंडीशन है। देखो आपको निकालनी है एनएनपी-एफसी निकालनी है। अगेन आप चेक कर लो, देखो ये नेट है, नेट से नेट नो चेंजेस एट ऑल। ये नेशनल है आपका है, और आपको कहां जानी है,
डोमेस्टिक में नेशनल बड़ी कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री छोटी कॉन्सेप्ट है, तो इसमें से आपको क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में पार्ट ए में डिस्कस किए हुए इस कॉन्सेप्ट को। और अगर आ गए एफसी से एफसी, तो एफसी से एफसी क्या हो गई आपकी, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, नो चेंजेस एट ऑल। तो इस केस में आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करना है। आप कहां पहुंच गए, आप नेशनल इनकम पे पहुंच गए, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आपको NFIA को सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, आप कहां पहुंच जाओगे, नेशनल इनकम तक पहुंच जाओगे। तो कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी ऐसा है नहीं, जस्ट सिंपल सी बात है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, इन सबको प्लस करके आप मिल गए NDP-FC तक। इसमें से हम माइनस कर देंगे NFIA, तो हमें मिल जाएगी NNP-FC, दैट इज द नेशनल इनकम। और इन तीन को अगर प्लस करोगे, दैट इज द रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो आपको क्या मिल जाएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। देखो इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, अगेन फिर से बता रहा हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के तीन पार्ट है, बेसिक सैलरी इन कैश, देन सैलरी इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। आपको यहां तभी ढूंढने हैं जब आपके पास में ये नहीं होंगे, अगर ये है तो ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो गई आपकी रेंट एंड रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट के तीन पार्ट हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, इसमें मिक्स्ड इनकम ऐड करोगे आपको मिलेगी NNP-FC, इसमें से माइनस करोगे NFIA, मिलेगी NNP-FC। ये हो गए पूरे पार्ट में। अगर इसको मैं एक फार्मूला के बेस में बता दूं, छोटा सा वर्ड में जिसमें आप याद रख सको, तो देखो आपको नेशनल इनकम फाइंड करने हैं NNP-FC। नेक्स्ट आपको फाइंड करने वाला नेशनल इनकम NNP-FC होती है। आपको ये ओवरऑल इनकम मेथड से कैलकुलेट करके क्या मिलता है, NDP-FC मिलती है, तो NDP-FC। अब आपको यहां से चेकआउट कर लो क्या करने हैं, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने हैं आपको, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने हैं, सॉरी यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल जाने पे आपको ये ऐड हो जाएंगे NFIA, ठीक है। डोमेस्टिक से आपको क्या करना है, आपको यहां से यहां जाना है, ना कि यहां से यहां, ठीक है। तो ऐड कर दिया हमने, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ऐड हो जाएगी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही आप करोगे, अब इसको सब पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो NDP-FC कैसे निकलती है आपकी, तो ये निकल जाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये पार्ट को प्लस करके NDP-FC हो गया और प्लस NFIA, तो आपको क्या मिल जाएगी, NNP-FC मिल जाएगा। समझ आ गई। तो NNP-FC निकालने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम करेंगे। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट NDP-FC को दिखा रहा है और ये NFIA अलग से कॉन्सेप्ट आ गए। अब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट गिवन हो, कई बार क्या होता है आपको कि अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स गिवन होते हैं, या जरूरी नहीं है हर बार आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोले। कई बार आपको बोल सकता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मिक्स्ड इनकम कैलकुलेट करो, रेंट कैलकुलेट करो, रॉयल्टी कैलकुलेट करो। इन दैट केस में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको उसमें नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लिटरली सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, उसमें आप क्लासिफाई कर पाओगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ये तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो गया, जो हम इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर? हाँ, इनकम मेथड हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। So let's continue the expenditure method. Okay, so expenditure method. देखो अगेन अगर हम आ जाए तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है आपकी, हम टोटल एक्सपेंसेस को चेक करते हैं। एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी इन इकोनॉमी में कितनी एक्सपेंसेस हो रही है, उन सभी मेथड्स को हम जितनी भी एक्सपेंसेस हो रही है सबको प्लस करके हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। नो किस तरीके से फाइंड होती है एक्सपेंडिचर मेथड में, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी चेंजेस है। करनी क्या है आपको, सबसे पहले इसमें आपकी आ जाती है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या हो जाएंगे नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके, इसमें क्या हो जाएंगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन
और नेक्स्ट हो जाएगी आपकी नेट एक्सपोर्ट। देखो आपको करना कुछ नहीं है, इसको ऐड करते जाने हैं, जो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें ऐड करनी गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर देखो इजी वर्ड में अगर मैं बताऊं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन अगेन टू पार्ट्स में स्प्लिट है आपका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, और इसमें आ जाएंगे नेक्स्ट आपका क्या, तो नेक्स्ट आ जाएंगे आपके जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्सपेंडिचर होती है वो इसमें जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या आ गया आपके गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका कोई सब पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट जो भी प्लीज याद रखना कि सब फाइनल है, ठीक है ना। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो पार्ट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगेन सेम, अगर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है वेल एंड गुड, नहीं गिवन है ये टू को आपको सर्च करने क्वेश्चन में, इन दो में से अगर पूरी नहीं गिवन है दोनों, अगर सिर्फ ये गिवन है तो जस्ट आपको क्या करने हैं, इसी को लेने हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे आपके, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन पे इसकी कोई सब पार्ट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, क्या है, तो इसका पार्ट है आपका ये, इसके पार्ट कैसे आएंगे, देखो इसके पार्ट आएंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें प्लस करना होगा चेंज इन स्टॉक। इसमें आपका क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म, सबसे ज्यादा गलती होने वाली चीजें यहीं पर है आपका, ठीक है ना। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक, ध्यान से देखना, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए, अगर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपको क्या कर देना है, चेंज इन स्टॉक करने हैं, ठीक है ना। और अगर आपको कई बार ये इसमें ना दिया हो तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। अगर आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपको पता है नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या कर देना है, माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, तो आप कहां पहुंच जाओगे। तो देखो इसका सब पार्ट है, अगर जीडीसीएफ गिवन है वेल एंड गुड, नहीं गिवन है, अगर आपको जीएफसी मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है आपको, तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पहुंच जाओगे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको नहीं गिवन है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो इसमें आप डेप्रिसिएशन को माइनस करो, जीएफसी आप पर पहुंच जाओगे, फिर प्लस करो चेंज इन स्टॉक, आप जीडीसीएफ पर पहुंच जाओगे। समझ में आ गई। नेट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, नेट एक्सपोर्ट गिवन है दैट इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इन सबको प्लस करके आपको क्या मिलता है, तो आपको मिल जाती है जीडीपी एमपी। अब अगेन देखते हैं आपको कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम दैट इज द एनएनपीएफसी। अगेन आप चेक करो, ग्रॉस से नेट आने के लिए हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए ऐड कर देंगे एनएफआईए, नेक्स्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना हो आपका तो हम माइनस कर देंगे एनआईटी, तो हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए एनएनपीएफसी तक, दैट इज द नेशनल इनकम तक। देखो इसमें ध्यान रखने वाली सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है आपकी, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ये वाली पार्ट, यही पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है या सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक एनएफसीएफ माइनस डेप्रिसिएशन जीएफसीएफ, ठीक है ना। तो ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है या ये गिवन है, वो ध्यान से क्वेश्चन को क्या करना है आपको करने हैं, ठीक है ना। तो आपको जैसे कि आपको पता है नेट से ग्रॉस जाने के लिए हम माइनस नहीं हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट आपके जो है वो छोटे कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस जो है वो बड़ी कॉन्सेप्ट है। तो नेट को ग्रॉस जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गए आपके, ठीक है ना। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन सबको प्लस करके हमें मिल गई जीडीपी एमपी, इसमें हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, प्लस किया एनएफआईए, माइनस किया एनआईटी, हमें मिल गया नेशनल इनकम। अब हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपने कॉन्सेप्ट समझा। अब अगर मैं पूरी तरीके से इसमें डिटेल पे अगर बात करूं, ये इजी में बात करूं, तो इजी में किस तरीके से होंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको इजी में देखना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम दैट इज द एनएनपीएफसी,
आपको ये याद रखनी है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या कैलकुलेट होकर आता है, तो GDPMP। अब आपको देखने हैं ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस कर देना है आपको डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए ऐड कर देनी है NFIA, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए लेस कर देनी है NIT। अब GDPMP कैसे निकलेगी? अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड में हो तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, दैट इज द, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखे तो हम जनरली क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये हो गया आपका, इन सबको प्लस करके GDPMP मिल गया। उसके बाद जो भी चीजें हैं आप यहाँ पर पुट अप कर दो, दैट इज द माइनस डेप्रिसिएशन, ऐड NFIA और माइनस NIT। देखो आपको क्या करना है, कहीं से भी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि NNPFC निकालना, GDPMP निकालना है तो किस तरीके से हम याद करके रखेंगे फॉर्मूला, नथिंग टू मेमोराइज इट, जस्ट आपको याद रखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करके आपको GDPMP मिल जाती है आपको, बस बाकी ट्रांसपोजिशन जो है वो आपको इस तरीके से चेक करने हैं, प्लॉट करने हैं। उसके बाद आपकी फॉर्मूला पहले खुद रेडी करना है, क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको क्वेश्चंस बनाने से पहले फॉर्मूला खुद की रेडी करनी है, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करनी है, इसको सॉल्व करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, फॉर्मूला मिल गई, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से आप क्वेश्चंस को, इंफॉर्मेशन को पिक करो और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ प्लॉट करते जाओ, बाकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके सॉल्व करके बहुत इजी तरीके से वैल्यू आपका इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से आता है। बस आपको याद रखना है प्राइवेट फाइनेंस करते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो अगेन इसकी पार्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आपका यहां हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट, दैट इज द सॉरी चेंज इन स्टॉक, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके चेंज इन स्टॉक। अब आपका अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर ना दिया हो, आपको क्या गिवन हो, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से आपको क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। जैसे ही आप नेट से ग्रॉस में जाओगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगी, आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल है आपका NNPFC का, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की ये चीजें हो जाएंगी। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से आ गई। तो आपको याद क्या रखने हैं, ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल में अगर आ जाएंगे तो जब आपने वैल्यू एडेड मेथड से किया, आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्लस GDPMP मिल गई, सेकेंडरी में दैट इज द इनकम मेथड में गए तो NDPFC मिल गया आपको, और अगर आप एक्सपेंडिचर में आए तो GDPMP मिल गई। ओवरऑल समराइज जो है आपको मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं जिससे आप बहुत इजीली क्लासिफाई कर पाओगे। अगर यहां पर हम देखें तो देखो हमारे पास है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, दूसरी हो जाएंगी आपकी इनकम मेथड, थर्ड हो जाएंगी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड। क्या करनी है, तो सिंपल सी बात है, देखो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करनी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVAMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVAMP ऑफ टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों को जैसे ही आप ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी GDPMP, आपको जाना है NNPFC तक, दैट इज द नेशनल इनकम। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको लेस करनी पड़ेगी, ग्रॉस से नेट लेस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जानी है आपको ऐड करनी पड़ेगी NFIA, और MP से FC जाना है लेस करनी पड़ेगी NIT, आप पहुंच जाओगे NNPFC तक। ये आपके हो गए वैल्यू एडिशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम मेथड में, तो इनकम मेथड में क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको आप प्लस करोगे प्लस मिक्स्ड इनकम, तो क्या मिल जाएगी आपको, आपको मिल जाएगी, आपको क्या मिल जाएगी, NDPFC, NDPFC आपको क्या निकालने हैं, NNPFC, दैट इज द नेशनल इनकम। सो आप अगेन चेक कर सकते हो, नेट से नेट नो चेंजेस, डोमेस्टिक से नेशनल ऐड
NFIA एंड FC से FC नो चेंजेस एट ऑल। सो आपको अगर ये करोगे तो नेशनल इनकम पहुंच जाओगे। नेक्स्ट अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाए तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको प्लस करके सबको आपको मिला जीडीपी एमपी। आपको निकालने हैं एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी निकालने तो देखो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए ऐड कर देंगे एनएफआईए एंड एमपी से एफसी जाने के लिए लेस कर देंगे एनआईटी। आप पहुंच गए यहां तक, क्लियर। तो ये चीजें हो गई आपकी पूरी कॉन्सेप्ट, ये पूरी कॉन्सेप्ट हो गई आपकी, जो आपको क्या करेंगे इनकम मेथड हो जाए, एक्सपेंडिचर मेथड हो जाए या फिर वैल्यू एडेड मेथड हो गए, जिसमें आप बहुत इजी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। नाउ अब अगर हम बात आते हैं कि सर इसको मेमोराइज कैसे करें, क्या चीजें करें, तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको बहुत सिंपल सी याद है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयर, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट ऑफ इनकम, ये पांच को प्लस एनडीपी एफसी पहुंचते, बस मेन आपको यहां तक पहुंचना है। यहां से यहां कैसे पहुंचोगे, ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस है, पार्ट 1 वीडियोस में सेम कंडीशंस यहां पर हो गई आपकी। अब आते हैं सर इसके क्वेश्चंस। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे कई बार क्या करते हैं, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड के आंसर्स निकाल भी लेते हैं, बट कई बार वैल्यू एडेड मेथड में जो टेबल वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वो उनकी गलतियां हो जाती हैं। वो मैं आपको इनके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है, मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जो होंगी नेशनल इनकम की, दैट इज द पार्ट 3 वीडियो, उसमें आपके इस तीनों ही मेथड्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व की हुई मिलेंगी और आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेरी 100% आपको गारंटी है कि अगर आपने इस मेथड को सही तरीके से यूज किया, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा, उसको अगर आपने यूज किया तो 100% आपके आंसर करेक्ट आएगी, गलत आने की कोई चांसेस नहीं है। अगर आपने न्यूमेरिकल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपने गलतियां नहीं की, तो प्लॉटिंग में बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी, आप उसको लेकर बेफिक्र रहो, 100% करेक्ट आएंगे आंसर्स आपके। 4 मार्क्स कोई नहीं लेकर जा सकता इसमें से आपके, आप बहुत इजीली 4 मार्क्स इसमें उठा सकते हो, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसको मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं क्या करूंगा, उसको डिस्क्लोज करूंगा किस तरीके से क्या चीजें कैसे सॉल्व की जाती है, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे और उसको सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व की जाती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको शो करूंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप घर पे बहुत जल्दी क्या करोगे, इसे आप एक बार लर्न कर लोगे। ऑलरेडी बहुत बच्चों के लर्न है जो 2025 में एग्जाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस है उसे बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना। मैं आपको कुछ दिनों में ही अपलोड हो जाएंगी, हो सकते हैं 1-2 दिनों में ही वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो उसको आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स मैं आपको शो कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला को समराइज करो, उसके बाद में आप कुछ क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो घर पे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड प्रेस आइकन, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।